अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं जी अबू हुरैरा, अपने चैनल हुरैरा's डायरी के थ्रू। जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइजेस का जो है सॉल्विंग ट्यूटोरियल के साथ, और इसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम हम यहाँ से देख लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 जी है जी बेसिक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाई थी, जिस पे माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा हमें फीडबैक रिसीव हुआ आप सब की तरफ से। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो कांटेक्ट किया और वीडियो को देखा और उसको जो है वो आपने अप्रिशिएट किया। तो बगैर किसी जी ब्रेक के चलते हैं अपना इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या उसमें पूछा जा रहा है और कैसे हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि कम टाइम में जो है हम इसको बआसानी और समझ के साथ हम कर सकें। ठीक है। यू जस्ट टू कट $10,000 5-year लोन। एक लोन ले लिया जी आपने $10,000 का 5 साल पे। पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर आर फ्लैट इक्वल इन एवरी ईयर। पेमेंट्स जो है इसके अगेंस्ट वो आपने हर साल के एंड पे करनी है, जो कि बराबर रहेगी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। इंटरेस्ट रेट 15% है। कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट लोन टेबल। लोन टेबल कैलकुलेट करना है, शोइंग द ब्रेक डाउन इन ईच ईयर बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अच्छा जी, लोन की सारी उन्होंने बता दिया आपको। क्वेश्चन में 10,000 लोन है, 5 साल में पेमेंट करनी है, पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर होगी और 15% इंटरेस्ट रेट है। करना क्या है इसमें? करना ये है जी कि आपने लोन टेबल एक क्रिएट करना है जिसमें पता चले कि हर साल जो आप इसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, जो हर साल आप इसकी एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उसमें से कितना प्रिंसिपल को रीपे कर रहे हैं और कितना आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन शो करना है बेसिकली। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल का कह सकते हैं हम कि दूसरा नाम है। यूजिंग एक्सेल हमने इसको सॉल्व आउट करना होता है। तो एक्सेल पे चलते हैं और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सेम बुक से इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। हाँ, बुक का रेफरेंस आपको देता चलूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग बाय साइमन बेनिंगा, पहले ही बता दिया। अच्छा, जो मेरे पास PDF में आपको मैं इससे पहले दिखा रहा था वो है इसका 3rd एडिशन है। 3rd एडिशन है, चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है और मेरे वाले एडिशन पे ये पेज नंबर 31 बन रहा है। जल्दी से हमने इसका डाटा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने यहाँ पे कर लिया जी। लोन 10,000 है, इंटरेस्ट 15% है और पेमेंट हमने करनी है इन 5 ईयर्स। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने ना सारा वो पहले से फॉर्मेट जो है वो बना के रखा हुआ है, मैं आपको इसका ना गाइड भी कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली वो यही पूछना चाह रहा है ना कि आप जो हैं 5 साल की आपने वो ब्रेक डाउन से शो करना है कि हर साल आप कितना जो है वो कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं उससे कितना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना आप उसको प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो हमें सोल्यूशन के लिए चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी कि हम हर साल पेमेंट कितनी कर रहे हैं जी, उसे ये हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए एक्सेल में एक फार्मूला हुआ करता है, हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में, MCOM में, BBA में, MBA में, जो आप अपने रिस्पेक्टिव डिग्री कर रहे हैं। PMT का फंक्शन या पेमेंट फंक्शन इसे कहते हैं। इसमें हमने ये चीज़ें कि जो आएंगे ये हम बताएंगे। तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हमें बता देगा कि आप इस सिनेरियो में कितनी पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, इज इक्वल टू PMT लिखा। ठीक है, तो ये एक्सेल ने चीज़ें मांग लीजिए। रेट सबसे पहले देखें, हाईलाइट भी हुआ हुआ है ये कर्सर के पास। रेट है जी, रेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेल B12 बन रहा है मेरा। आप जब बनाएंगे तो उस हिसाब से फिर देख लीजिएगा, लेकिन हमने आप पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट कि आपने रेट सेलेक्ट करना है, जो इंटरेस्ट रेट आपने पे करना है। कॉमा, नेक्स्ट देखें, रेट लगा के मैंने कॉमा लगाया, साथ ही एक्सेल ने अगला वो चीज़ हाईलाइट कर दी जो उसे चाहिए। N पीरियड्स या नंबर ऑफ पीरियड्स से कहते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे केस में ये हैं, नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स में हमने करना है। इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर आ गया जी वो बता रहा है PV। आप सारे माशाल्लाह फाइनेंस के लोग देख रहे होंगे। तो PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी? जो हमने लोन लिया है, लोन हमने आज ले लिया है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द एनी टाइम पीरियड, तो
तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब बाकी जो दो चीज़ें हैं इसमें वो ऑप्शनल हैं, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। हमारे डाटा में यही 3 चीज़ें थी और यही कंपलसरी भी थी, तो हमने जी ये तीनों सिलेक्ट की, ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर का बटन दबाया तो यहाँ पे पेमेंट आ गई। अच्छा, ये पेमेंट आ रही है माइनस में, इसको यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी ईच इंस्टॉलमेंट। एक्सेल हमें ये कह रहा है कि $2,983 आप हर साल पे करेंगे तो ये आपका जो लोन है इस रेट के साथ रीपे हो सकेगा 5 सालों में। इसको अगर आप में से कोई मैनुअल जो इसका फार्मूला होता है पेमेंट का, वो ये लिखा हुआ है मैंने, इसको भी अगर करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने इसको कर लिया हुआ है, सेम आंसर आ रहा है, उससे भी यही सेम आंसर आ रहा है। ये क्योंकि फार्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा है और हम जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं यूजिंग MS एक्सेल, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि हम पेमेंट का फंक्शन लगा के इसको हम बड़ा कन्वीनियंटली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना लोन टेबल में जी सबसे पहले ये आप ब्रेक डाउन भी देख लें। यहाँ पे मैंने 5 साल लिख दिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हर साल के स्टार्ट में हमारे जो है 10,000 जो लोन है वो यहाँ कितना रह जाया करेगा हर साल के स्टार्ट में। पेमेंट जो हमने करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो सेम रहेगी, दिस वन, ये हमने हर साल करनी है। ये अगर आप लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं हर उस पर कि हमने, क्योंकि पेमेंट तो फिक्स है ना, पेमेंट हमने इतनी ही करनी है, हर उस पर यहाँ पे लगा देते हैं। पहले ही 5 पेमेंट्स हमने करनी है इस अमाउंट की, इज इक्वल टू लिख रहा हूँ और साथ ही सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ना यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से देखना है कि इंटरेस्ट हमने कितना पे किया हर साल, ये फार्मूले से पता चलेगा। और उसमें से हम ये जो पेमेंट है ना 2983 रुपये, इसमें से हम देखेंगे इसमें से इंटरेस्ट हमने कितना पे किया और जो एक्चुअल 10,000 था उसमें से उसकी रीपेमेंट कितनी की हमने, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, उसकी हमने कितनी पेमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। पहले साल आपको 10,000 रुपये लोन मिल गया, उसी साल के एंड पे आपने 2983 रुपये की जो है आपने वो कर दी, इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब यहाँ से असल जो है ना सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमने बताना है कि इस 2983 में से हमने कितना जो है वो इंटरेस्ट की मद में पे किया। तो इसका फार्मूला ये लगाएंगे, इज इक्वल टू साल के जो स्टार्ट में प्रिंसिपल था 10,000 था, क्योंकि पहले हमने कोई किस्त नहीं पे की हुई थी। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी इंटरेस्ट रेट के साथ, ये आ गया इंटरेस्ट रेट, इज इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा कि ये आपने पहली किस्त में से कितना इंटरेस्ट पे किया। अच्छा, $1,500 आ गए, तो 1500 में से अब देखें हमने किस्त पे की है ये, इसमें से 1500 निकल गया इंटरेस्ट। ठीक है, सेल में सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, तो जो बाकी बचेगा वो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल में से हमने पे किया होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो ये देखें जी 2983 हमने किस्त दी, 1500 में से इंटरेस्ट निकल गया, जो बाकी 1483 रुपये और 16 पैसे बचे वो हमने क्या पे किया जी, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट थी ये इसमें से पे किया। ठीक है, अब पहला साल जी गुजर गया, दूसरा साल आ गया। दूसरे साल के स्टार्ट में आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 10,000 थी पहले साल, दूसरे साल कितनी बची, दिस माइनस जो आपने लास्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पे की ना साल के एंड पे, वो अब माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखें, पहले साल 10,000 थी, आपने प्रिंसिपल पे किया अपनी किस्त में से, अब दूसरे साल के स्टार्ट में आपके पास ये अमाउंट आ गई है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, वैसे तो इसको हम ड्रैग डाउन करके इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं, लेकिन फॉर कंप्रीहेंशन पर्पस मैं ना आपको सारा 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी की। सेम आपकी जो साल के स्टार्ट में प्रिंसिपल है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये हमें बता देगा कि हमने इस दूसरी किस्त में से कितना इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, ये आंसर आ गया। पहले साल हमने 1500 इंटरेस्ट पे किया था, दूसरे साल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया तो 1277 रुपये और 53 पैसे आए। तो हम देख लेते हैं कि इस साल इस इंस्टॉलमेंट में से हमने प्रिंसिपल कितना पे किया। तो प्रिंसिपल हमने इस दफ़ा पे किया 1705। अगले साल में चलते हैं, प्रिंसिपल जो हमने लास्ट ईयर पे किया वो इस ईयर के बैलेंस में से हो जाएगा माइनस। तो तीसरे साल के स्टार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल की अमाउंट बची जी 6,811 रुपये। सेम किस्त हमने पे की इस साल भी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो है इंस्टॉलमेंट
हर साल सेम रखनी है। इस साल हम देखते हैं कि हमने इस किस्त में से हमने कितना इंटरेस्ट दिया। इस साल का प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय द इंटरेस्ट रेट। इस साल जी हमने दे दिया 1021 रुपये इंटरेस्ट की मद में दे दिए, तो बाकी पैसे हमने दिए होंगे अपने प्रिंसिपल को कम करने की उससे। तो इस साल हमने 1961 रुपये दे दिए प्रिंसिपल अमाउंट में से। चौथा साल आ गया। चौथे साल के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे जो तीसरे साल का बैलेंस था उसमें से कितने पैसे माइनस हुए। तो पिछले साल की अमाउंट माइनस हम करेंगे जो पिछले साल हमने प्रिंसिपल की रीपेमेंट की, तो ये आ जाएगा चौथे साल का बैलेंस। अब चौथे साल का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे चौथे साल के स्टार्ट के बैलेंस से, फिर उसके इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चौथे साल हमने ये इंटरेस्ट दिया 727 रुपये सिर्फ। तो बाकी सारी जो अमाउंट है वो हमने अपने उसकी रीपेमेंट के लिए दे दी, अपने प्रिंसिपल अमाउंट की। तो ये हमने 2255 रुपये प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो उसकी रीपेमेंट की। अच्छा जी, फिर आ गया पाँचवां साल। पाँचवें साल का हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कि चौथे साल हमारा ये बैलेंस था, इसमें से हमने चौथे साल के एंड पे ये प्रिंसिपल रीपे कर दिया था, ठीक है। तो पाँचवें साल का हमारा बैलेंस बच रहा है जी 2594 रुपये सिर्फ, ठीक है। पाँचवें साल भी जाहिर सी बात है हम वही पेमेंट इंस्टॉलमेंट अपनी वही रखेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे अपने साल के बिगनिंग बैलेंस के साथ मल्टीप्लाई करके अपने इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो ये पाँचवें साल का इंटरेस्ट आ गया सिर्फ जी 390 रुपये। तो बाकी जो हमने इंस्टॉलमेंट में से पैसे पे किए वो होंगे हमारे प्रिंसिपल के, ठीक है। तो माइनस किया तो ये हमारा आ गया जी 2594 रुपये और 05 पैसा। अच्छा, अब देखें 5 साल पूरे हो गए। पाँचवें साल के स्टार्ट में हमारा ये बैलेंस था जी हमारे प्रिंसिपल का, और हमने जो इंस्टॉलमेंट पे की उसमें हमने सेम एज इट इज़ 2594 रुपये 5 पैसे बैलेंस था, प्रिंसिपल भी उतना ही पे कर दिया, ठीक है। इसको अगर अपनी समझ के लिए अगर करना चाहें तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि छठे साल का बैलेंस देख लेते हैं। छठे साल का पाँचवें साल का बैलेंस था ये, माइनस हमने पाँचवें साल के एंड पे कर दिया ये प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो पीछे बचा ज़ीरो। मतलब हमारा जो लोन की पेमेंट्स थी वो कम्प्लीटली जो हैं वो डाइल्यूट हो चुकी हैं, हमारा कोई पैसा नहीं बचा, हमने सारी रीपेमेंट कर दी हैं। तो इट मीन्स कि हमारी जो हमने इंस्टॉलमेंट फाइंड की थी ये भी बिल्कुल सही थी। और एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। तो ये आप देख रहे होंगे जब एक्सेल में आप सिलेक्ट करते हैं ना सेल्स को, तो ये नीचे एवरेज और काउंट और ये सारा कुछ आ रहा होता है। तो ये मुझे ये बता रहा है कि आपने 5 जो हैं वो पेमेंट्स की हैं और आपने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है वो है जी 4916 रुपये, ठीक है। तो ये था जी सारा ब्रेकडाउन। हर साल का हमने ब्रेकडाउन दे दिया उन्हें कि हमने हर साल कितना इंटरेस्ट पे किया और कितनी प्रिंसिपल अमाउंट पे की, और एट द एंड जो है हमारी प्रिंसिपल जो है वो कम्प्लीटली हमने पे आउट कर दी, कोई उसमें एक पैसा भी नहीं बचा। तो ये होता है जी लोन टेबल। और नेक्स्ट फिर मिलते हैं इससे अगले एक्सरसाइज की सॉल्यूशन के साथ। और आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अपना फीडबैक कंटिन्यू रखिएगा और कोई सजेशन कोई आप इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकें, जैसे मेरी वीडियो से लेके कुछ मेरी कन्फ्यूजन्स हैं कि मैं किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए मज़ीद इसको बेहतर कर सकूं, तो वो सजेशंस काइंडली देते रहिएगा। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।